गीता के महान संदेश जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिए। इसमें आज छठे अध्याय का यह 43वां श्लोक और 44वां, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। अगला श्लोक है पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वहाँ वह पूर्व जन्म में संग्रहित ज्ञान के संयोग में आता है। ये समझाया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति, कोई योगी ध्यान करते करते अपने जीवन के चरम तक पहुंचता है और पहुंचते पहुंचते अगर उसका योग सिद्ध हो जाता है तो वह समस्त जन्म जन्मांतरों के दुखों से छुटकारा पा लेता है, मुक्ति हो जाती, मोक्ष हो जाता है, परमात्मा की संपदा उसकी स्वयं की हो जाती है और ये जो द्वंद्वों से भरा हुआ संसार है, इससे वो मुक्त हो जाता है। द्वंद्वों से भरा हुआ संसार यह है कि जिसमें दो विपरीत धाराओं के बीच जिंदगी को जीना होता है। अगर व्यक्ति की जिंदगी में मान है तो उसी के साथ दूसरी तरफ अपमान भी रहता है। अमीरी के साथ में गरीबी अपना प्रभाव छोड़ती रहती है। स्वस्थ है व्यक्ति लेकिन भय लगा रहेगा, बीमार न हो जाए। हर चीज में भय है, जो पाया वो खो न जाए, संयोग वियोग न हो जाए। ये संसार है जिसे माया का संसार कहा जाता है। पंच तत्वों से बना हुआ ये सारा संसार, जिसमें तीन गुण प्रकृति के विद्यमान हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है और जैसा जैसा प्रभाव आता है, राजसिक, तामसिक या सात्विक प्रवृत्ति का बनता है व्यक्ति, उसके अनुरूप फिर वो कर्म करता है और कर्म के जाल में फंस गया एक बार तो फिर वो आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। एक दुख से छूटा दूसरे दुख पर चला जाएगा। और ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जैसे वो किसी अड़ियल गधे को बेचा गया था तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे खरीदा और लाठी में आगे घास लटकाया और गधे पर बैठकर वो व्यक्ति उसे चलाता है। जो गधा डंडे से नहीं चलता, समझाने से नहीं चलता, वो लालच से चल रहा है। थोड़ा सा सुख का लालच, यहाँ थोड़ा सुख मिलेगा, यहाँ थोड़ा मान मिलेगा, यहाँ थोड़ी खुशी मिलेगी, यहाँ थोड़ा रस है। इस तरह का कुछ लालच, एक घास सामने हर एक के लटकाया हुआ और आदमी उसी तरह से उस पशु की तरह चल रहा है कि इस सारे जगत से व्यक्ति ऊपर उठकर जिएगा। जब उसके जीवन में ध्यान और योग चलेगा तो विवेक, आत्मज्ञान जागेगा और फिर वो मुक्त होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये स्थिति नहीं आई, उसका योग जो है सिद्ध नहीं हो पाया, इसी यात्रा में चलते चलते उसको सिद्धि नहीं मिली, उसकी तपस्या, उसकी भक्ति, उसकी साधना सफल नहीं हुई और बीच में या तो शरीर छूट गया या फिर उसका कहीं मन हट गया या वो भटक गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसके भटकाव के बाद भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका किया हुआ उसके सामने जरूर आएगा। उसने जो भगवान की राह में समय लगाया है तो अगला जन्म उसे ऐसा मिल सकता है जो किसी श्रीमंत धनाढ्य के घर में जन्म लेगा या योगियों के घर में जन्म लेगा। तो जहाँ से यात्रा छूटी थी फिर वहीं से आगे यात्रा शुरू हो जाएगी। उसकी भक्ति की यात्रा रुकेगी नहीं। भगवान उसका हाथ पकड़ेंगे, उसको सहारा देंगे और ये बात जरूर है कि उसको सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन चलना तो उसे अपने पांव पर ही पड़ेगा। उसे फिर से अपने अंदर जागृति लानी है। ये सारी स्थितियां होगी तो जैसे कहा गया था कि अथवा योगिनाम मेव कुले भवति धीमताम
बुद्धिमान किसी योगी के कुल में जन्म ले ले कोई व्यक्ति, कोई ऐसा साधक, कोई ऐसा योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, तो बड़ी जल्दी उसके जो है वो पत्ते टूट जाते हैं। जिस तरह से साधना में हमने सिखाया था ना कि व्यक्ति के अंदर की नेगेटिविटी वो इस तरह झर रही होती है जैसे किसी वृक्ष के अंदर से उसके पीले पत्ते नीचे गिर रहे होते हैं और नए कोपले फूटने की स्थिति आती है, वसंत जीवन में आना शुरू होता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति खिलने लग जाता है, एक नया जीवन उसके सामने आने लगता है। तो ये समझाया गया था। तो इसके बाद आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम, वहां वह पूर्व जन्म में संग्रहित ज्ञान के संयोग में आ जाता है। कहां? जहां उसने जन्म ले लिया। तो उसका जो किया हुआ पूर्व जन्म का ज्ञान है, वो जो उसने अनुभव लिया था, जो उसने साधना की थी, उस सब का अनुभव उसके अंदर मौजूद होता है। तो फिर वो उस संग्रहित ज्ञान के संयोग में आता है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूर्व की अपेक्षा और अधिक यत्न से साधनारत हो जाता है। मतलब यात्रा आगे बढ़ गई, जन्मों की ये यात्रा आगे चली है। तो दूसरे जन्म में जाने के बाद में वहां से फिर उसकी साधना शुरू होगी। और भगवान संयोग देता है, संयोग देता है कि तुम भले ही शुद्धोधन के घर में जन्म लेकर आ गए हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो सुख सुविधाएं वो अपना काम कर रही हैं। लालच के सारी चीजें रखी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई बुद्ध बनकर खड़ा हो जाता है, कोई महावीर बनकर खड़ा हो जाता है। महलों के बीच में सब तरह की सुख सुविधाएं हैं। महारानी है मीरा, और किसी ने बस एक मूर्ति कृष्ण की दी है। और वो मूर्ति कब मिली? बचपन में। अब वो कृष्ण के गीत गाते गाते विवाह भी हो गया, अपने ससुराल में उन महलों में पहुंच गई। चित्तौड़गढ़ में वह ऐसी सुंदर महिला जिसके पास दुनिया की सारी समृद्धि है। अब आप सोचिए, इतनी सुख सुविधा के बीच में फिर क्या उसको और चाहिए। लेकिन वो जो पिछला था ना, किसी जन्म की योगिनी रही है, ऋषि का रही है, तपस्या करी है, बहाना बन गया, जाग गई। और जागी है और उसकी भक्ति आ गई। कितने ताने सहे उसने, और उसको प्रेम जागा हुआ भगवान का। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई मेरी पीड़ा नहीं समझ पा रहा है। मुझे परमात्मा का प्रेम जागा हुआ है। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होए। ये कांटों का ताज सजा रखा दुनिया ने, इन सबको पार करके मुझे परमात्मा तक पहुंचना है। अब वो गा रही है, गीत गा रही है भगवान के, और सब उसे कह रहे हैं, मीरा तुम्हें क्या चाहिए? ये महल है, ये समृद्धि है, ये सुख शांति है, तुझे मान देने वाले लोग बहुत सारे हैं। वो कहती ये तो जन्मों जन्मों तक हुआ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अब ये भावना क्या है? बस मेरा भगवान ही मेरे लिए है, और कोई नहीं है। अब परमात्मा की तरफ चल पड़ी है। महल छूट गए और रेत के टीलों पर खड़ी होकर के पग घुंघरू बांध मीरा नाची रहे। अब खुशी मना रही है। 6 रिश्ते टूटे हैं। मतलब जहां जहां प्रेम था, माता पिता बड़े बुजुर्ग पति, सबसे सब रिश्तों से ऊपर उठती चली गई। अब जरा सोचिए, जिसके प्रेम के धागे जहां जहां बंधे हुए थे वो सब टूट गए हों, और एक ही धागा बांध लिया हो सिर्फ भगवान से। मीरा, उसकी भक्ति अलग तरह की थी। उसने गीत गा करके
भजनों से परमात्मा से अपना संबंध जोड़ा। आपका भजन ध्यान बन जाए, आपका कर्म ध्यान बन जाए, आपका कर्म कांड, भक्ति, यज्ञ, तप, तीर्थ, वो ध्यान बन जाए। बनना ध्यान ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ध्यान से मतलब है कि जिससे व्यक्ति परमात्मा से संयुक्त हो सके, योग हो सके। इसलिए यहां ध्यान शब्द को कृष्ण भगवान ने केवल योग से जोड़ा है। संयुक्त होना, युक्त होना, भगवान से जुड़ना। जुड़ना आ जाए, विधि कोई भी हो, तो कहीं भी तुम पहुंचे हुए हो, गरीबी में हो, अमीरी में हो। नरसिंह मेहता के पास गरीबी दी है भगवान ने, लेकिन भक्ति दी है। और उस गरीबी के बीच में ही दुनिया उसका अपमान कर रही है, और वो हॉटलाइन पर बात कर रहा है भगवान से कि मेरा भात भरने के लिए तुम आओ, बेटी की लाज रहे, मान रहे, विवाह ठीक हो जाए। तो कहते ना, सांवलिया सेठ आए, सब पूरा कर गए। अब बहुत लोगों के मन में आता है कि सांवरिया सेठ जो है हमारे यहां क्यों नहीं आते। भगवान सबके लिए भेजते हैं, किसी को भी आगे कर देंगे, किसी के भी हृदय में बोल देंगे, जाओ मेरे बच्चे की सहायता करो। जो जुड़ गए ना उधर से, परमात्मा से जुड़ गया, परमात्मा कोई भी बहाना करेगा, किसी भी तरह से आपके काम नहीं रुकेंगे। लेकिन आप छोटे से छोटे काम के लिए भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप तो बड़ा कुछ पाने के लिए जुड़िए उससे। तो आप जहां होते हैं वहीं से संबंध भगवान से जुड़ जाता है, वहीं से बात बन जाती है। और कमाल तो ये होता है कि जब आदमी अपनी कोई विधि पूरी कर रहा होता है, तो विधि पूरी करने में ज्यादातर लोगों को ये डर लगा रहता है कि माला ऐसे पकड़नी है, ऐसे जपनी है, ऐसे बैठना है, कहीं गलती ना हो जाए। दूसरे बुद्धिमान लोग मिल जाते हैं जो ये कहने लग जाते हैं, इतनी देर तक बैठने की जरूरत क्या, आप ऐसा कर लीजिए। लोग सुविधाएं ढूंढने लग जाते हैं। बुद्धिस्ट लोगों में एक परंपरा चलती है, वहां माला नहीं है, वहां प्रेयर व्हील होता है, एक प्रार्थना चक्र होता है। उसके अंदर मंत्र लिखा हुआ है, कुछ उसमें लिखा हुआ मंत्र डाल देते हैं और हाथ में ऐसे लेकर के अपना पाठ करते हैं, उसे गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये जो आप ऐसे ऐसे हाथ से घुमा रहे हो भगवान का नाम जपने के लिए, ऐसे से ये गोल गोल जैसे चक्री चल रही हो। बोले मोटर से या पंखे से बांध दीजिए, घूमता रहेगा, पाठ होता रहेगा। अब वो क्या समझे कि प्रश्न उसको घुमाने से नहीं है, तुम्हारा जो चैतन्य है उस परम चैतन्य से जुड़ जाना चाहिए। विनोबा भावे, उनकी मां बहुत अच्छी प्रभु भक्त थी, और ऐसी भक्तिमती देवी शिव जी को पूजती थी। नियम बना रखा था 1.25 लाख चावल शिव जी को अर्पण करने। तो एक एक चावल जो है नाम बोलती जाए, रखती जाए, 1.25 लाख हो जाए तो उसके बाद शिव जी को अर्पण करें। अब पति को बड़ा गुस्सा है, तुम एक बार गिन लो, उसके बाद रोज उतनी वेट के चावल तोल लो, शिव जी को चढ़ाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, ये क्या इतनी देर तक बैठी रहती है। अब बेटा आगे आ गया, मां तो मानने वाली नहीं है, पिताजी से कहता है मां नहीं मानने वाली है। क्यों? कि प्रश्न यहां तोल का, वजन का, गिनती का नहीं है। मां के हृदय को तो मैं पहचानता हूं, उसके एक एक चावल में शिव जी का नाम है। ये शिव नाम को अर्पित कर रही है। यहां वजन की बात, गिनती की बात नहीं, ये भावना जाती भगवान तक। इसलिए जहां जिस जन्म में आप छूट गए वहीं से वो पकड़ता है फिर से।
और जो पिछला आपका किया हुआ है वो संस्कार जाग जाएंगे। बुरे लोगों के बुरे संस्कार जाग जाते हैं। अब आप देखते हैं ना कितने सारे वो छोटे छोटे बालक हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं हमारा बेटा वकील बन जाए, हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, हमारा फलाना बन जाए, वो लगे हैं उधर। लेकिन कुछ वो बालक भी तो हैं जो सारी चीजें छोड़ करके धर्म के क्षेत्र में आ गए। क्यों आ गए? अरुणाचल से चल करके आ गए ना, यहां तक इस गुरुकुल तक पहुंच गए। न जाने कौन कौन से किस किस जन्म का कौन सा संस्कार खींच कर लेकर आया। और तुम सिर्फ छोटा सा आदमी बन जाए कि एक नौकरी करने वाला, थोड़े से पैसे मिले, घर गृहस्थी बसा करके और दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाए। प्लान योजना होनी चाहिए कि जितना तक भी हम अपनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचे। हर पेड़ छोटा बनकर नहीं जीता, वो अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। सृष्टि की हर चीज में ये नियम है कि वो कोई भी बीज उगेगा, उगते उगते वो जब अपनी ऊंचाई तक पहुंचता है पूरा पेड़ बन करके रहता है। मनुष्य अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता, वो अधूरा रह करके भीड़ में शामिल होकर कोई पशुता के तल तक जीकर चला जाता है, कोई थोड़ा विचारशील होकर के अपने प्राणों में रमण करने वाला बनकर जीने लग जाता है। कुछ होते हैं जो मननशील होते हैं, मनुष्य की स्थिति में आते हैं। कुछ वे होते हैं कि जो देवत्व तक पहुंचते हैं, और कुछ वे हैं जो जाकर के परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। हमें अपनी श्रेणियां गिननी चाहिए, देखनी चाहिए। तो इसलिए जो ये कहा गया है कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम, पिछले जन्म में जो कुछ किया था वो सब संस्कार बुद्धि संयोगम, वो फिर से आपके वह ज्ञान आपके सामने आ जाता है। यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन, और वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए फिर से और यत्न पूर्वक लगनशील हो जाएगा, फिर लग जाएगा। जीवन में कोई भी प्रयास खोएगा नहीं। जीवन के समस्त प्रयासों का प्रयोग आपकी जिंदगी है जो आपको आगे ले जाती है। मतलब पिछले पिछले जन्मों के किए गए सारे प्रयासों का जोड़ बन करके आप इस दुनिया में आए। अब जो प्रयास तुम कर रहे हो, जो प्रयोग तुम कर रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी में आगे तक जुड़ने वाले हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि ये ध्यान रखना कि तुम्हारा प्रयोग भगवान की भक्ति में किया हुआ बेकार नहीं जाएगा, सुख देगा, शांति देगा, आगे तक लेकर जाएगा, और तो और एक दिन भगवान तक पहुंचाएगा। इसलिए तुम कहीं रुको नहीं। आगे जो कहा गया पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। उसी पूर्व अभ्यास के कारण वह स्वतः ही विवश सा होकर योग में आकृष्ट हो जाएगा। केवल योग का जिज्ञासु होने पर भी वह शब्द ब्रह्म से अतीत हो जाता है। ये बड़ी बात कही गई है कि योग में जिज्ञासु होने के कारण इस क्षेत्र में चलते चलते शब्द ब्रह्म से आगे पहुंच जाएगा। मतलब वेद आदि जो शास्त्र हैं उनसे आगे पहुंच जाएगा। उनसे आगे पहुंचने का मतलब क्या होता है? खुद शास्त्र बन जाता है, अनुभव शास्त्र मिल जाता है ना, उसको अंदर ज्ञान प्रकट होने लगता है। हम लोग साधना करते थे तो हमारे सदगुरु ने जब हमको कहा कि 1 वर्ष पूरे देश में घूमिए, देखिए दुनिया कैसे जी रही है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, और जब कुछ बोलने की बारी आएगी तो प्रवचन बोलना है इसलिए नहीं बोलना, समस्याओं का समाधान हो सके, लोगों को कुछ मिल सके, आप उनका सहयोग कर सकें। तो हमने कहा कि समस्याएं बहुत, इतना सारा पहले तो पढ़िए, फिर पढ़ के समझिए, फिर उनको समझाइए। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा, एक जन्म में भी नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार अपने परमात्मा से जुड़ो, फिर
वो तुम्हारे अंदर बोलेगा। और ज्ञान और क्या कहना और कितना कहना और कैसे कहना, कुएं में पानी कभी कम नहीं होता, निकालते जाओ, आएगा वो अपने आप। और वो तुम्हारे कारण आ रहा है ऐसा नहीं है, परमात्मा के प्रेम के कारण आएगा, वो प्रकट होगा और वो लाभ देगा। तुम तो यंत्र बनो परमात्मा का, उसका साज बनो, वो अपने आप जो कहलवाना कहलाएगा। लेकिन ये कभी मत सोचना कि मैं कह रहा हूं। अब वो बातें नहीं समझ में आई उस समय, लेकिन जैसे जैसे जीवन की गति आगे बढ़ी, एक समय होता था कि हम अपने मौन में कुछ महीनों तक के लिए एक समय रखते थे कि उतने समय तक मौन में रहना। सुबह का वो मौन का समय, मौन का समय पूरा हो जाए तो फिर स्वाध्याय का समय, स्वाध्याय का समय पूरा हो जाए तो आत्मविश्लेषण का समय, उसके बाद में फिर परिकल्पना के ये ज्ञान, ये ध्यान, ये लाभ कैसे पहुंचाए लोगों को, समाधान कैसे मिले। तो अपने आप अंदर से चीजें आने लग जाती हैं। इसलिए जो ये एक बात कही गई है कि आप शब्द ब्रह्म से आगे पहुंच जाते हैं, आपके अंदर परमात्मा अपने आप शास्त्र प्रकट करता है। इसलिए कबीर ने जब ये बोला कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी, किसी पंडित से वो कह रहे थे कि तुम केवल कागज पर लिखा हुआ ही बता रहे हो, तुमने देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। लेकिन मैं जो कह रहा हूं मैंने कागज की तरफ नहीं देखा, जो अपने अंदर अनुभव किया। मतलब वो ये नहीं कह रहे मैं रटा रटाया बोल रहा हूं, तुम पढ़ के बोल रहे हो, अंतर इतना ही है, एक ने रट लिया है, दूसरे ने जो है कागज में उठा करके बोल दिया। कि ये नहीं है, मैं कहता हूं आंखन की देखी, मैंने जो अनुभव किया है अपने अंदर वो तुम्हें कह रहा हूं। इसलिए जब कोई महान पुरुष अपने अंदर अनुभव करता है और उससे कहता है, आप देखिए कि गुरु नानक देव कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, जिन्हें परमात्मा ही पढ़ाए और परमात्मा ही अंदर बोले। कबीर के जीवन में देखिए आप, किसने पढ़ाया। कहते हैं कि उन्होंने तो कागज और कलम को कभी हाथ ही नहीं लगाया। अब कबीर के इतने सारे संदेश बड़े बड़े ज्ञानी बैठ करके उन पर चिंतन करते हैं, आश्चर्य होता है। हमारे ऋषि मुनि लोग अपनी साधना में जो कुछ उन्होंने पाया, जिन्होंने विमान शास्त्र लिखा, जिन्होंने गंधर्व वेद के ऊपर जो है संसार को गंधर्व विद्या सिखाई, गान विद्या सिखाई, धनुर्वेद सिखाया, आयुर्वेद सिखाया। परमात्मा ही प्रकट होता है व्यक्ति के अंदर। इसलिए कहा गया है कि जब आप पूर्व अभ्यास के कारण कोई जन्म लेने के बाद अपने ध्यान में बैठते हैं, अपने योग में बैठते हैं, तो विवश हो जाते हो आप। अपने आप कोई अंदर के संस्कार आपको लेकर चलते हैं अच्छाई की तरफ। जब दुर्योधन ने यह कहा था ना कि अच्छाई बुराई की जानकारी है मुझे, पर कोई चीज मेरे अंदर बैठी हुई जो खींच कर ले जाती है और मेरे से वो कराती है जो तुम करते हो उससे उल्टा करा रही है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। है कोई अंदर मेरे संस्कार जो मुझसे जैसा चाहता कराता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म जानता हूं लेकिन मुझे कोई रुचि नहीं उसमें। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं अधर्म जानता हूं लेकिन उस अधर्म के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी जिसे तुम अधर्म कह रहे हो मेरा मन वहां से नहीं हटता। है कुछ अंदर जो खींच रहा है मुझे। बुरे को अगर बुराई खींच रही है तो भले को भलाई खींचेगी। और जिसके अंदर ध्यान और योग है, ये ध्यान रखना कि उसके संस्कार उसे फिर वहीं लेकर जाएंगे।
इसलिए ये बात नहीं आती कि विमाता ने बालक ध्रुव को अपमानित कर दिया और उधर मां सुनीति जो है वो बालक से यह कहती है कि तू बेटा राजा पिता की गोद में बैठने से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे कि जो राजाओं के भी राजा है परमात्मा, तो उसकी गोद में बैठने के योग्य बने। अपने ध्यान, अपने ज्ञान, अपने योग से उस ऊंचाई तक पहुंचे। मां ने तो समझा दिया, लेकिन बच्चा तो उसी समय शुरू हो गया। राजाओं का राजा मेरा परमात्मा है, सम्राटों का सम्राट मेरा परमात्मा है, शक्तिशालियों से भी शक्तिशाली मेरा परमात्मा है, वो धनियों का धनी है, बलियों का बलि है, पिताओं का पिता भी वही है। उसकी गोद में बैठना मैंने, पहले तो मैं उसे पुकारूं, उसे अपना बनाऊं, उसके प्रेम में जीऊं, उसके साथ खेलूं। और कमाल ये हुआ है कि जो लिखने वालों ने लिखा है और जो पुराणों में वर्णन आया वो बड़ा ही अलग तरह का है। कहते हैं ना कि जब नारायण के दर्शन होने लगे और वो कहते हैं क्या चाहिए, तो बालक ध्रुव कहता है मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं, तो आप आओ ना मेरे साथ खेलो। परमात्मा खेले किसी के साथ? असली बात तो यह है कि सबके साथ भगवान खेलते हैं, सबके हृदय में खेलते हैं। मनुष्य जो है इच्छा के खिलौनों से खेल रहे हैं, भगवान उसके अंदर आकर उसको तृप्ति देते हैं, उसकी कुछ इच्छा पूर्ति हो जाती है। बच्चे की कोई इच्छा पूर्ति हो जाए बड़ा खुश होता है। भगवान भी कुछ हमारे इच्छा के खिलौने जो है ना, सबके पास इच्छाओं के अनंत खिलौने हैं। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। इच्छाओं में तुमने मुझे उलझा दिया है। ये तमन्ना मतलब इच्छा, तो ये खिलौने देकर भगवान बहकाता है और कहता है कि इतने में खेलना है या आगे जाना है। और अगर इन खिलौनों को फेंक करके कोई कहे भगवान मुझे तो आप चाहिए, तब जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेती है, इस तरह से भगवान उसे अपनी गोद में लेते हैं। तो बड़ा सुंदर अद्भुत संदेश है ये कि तुम योग के मार्ग पर चलो, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए भगवान तैयार खड़े हैं, और जहां तक तुम पहुंचोगे वहीं से फिर यात्रा आगे बढ़ जाएगी। कमाल तो ये होता है कि ऐसे समय में निर्देशक, दिग्दर्शक, लाइफ कोच, प्रेरक, गुरु तत्व व्यक्ति की जिंदगी में अपने आप किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। आएगा, मिलेगा, जीवन में अपने आप अवसर आ जाएंगे। बस इतनी बात ध्यान रखने की है कि आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास गुरु के प्रति बहुत अधिक होना चाहिए। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सबके लिए। और फिर अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज के इस श्लोक को, 2 श्लोक थे, उनको यहाँ विश्राम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।